महाराज की जय। हजूर के पाल सिंह महाराज की जय। पूज भैया जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भगवान और उनके भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। मंच पर सुशोभित परम पूज्य स्वामी जी महाराज व सत्संग स्थल पर उपस्थित महानों से भी महान गुरु प्यारी साथ संगत और इस गांव के सभी ग्रामवासी भाई बहनों, मेरा आप सभी भाई बहनों के लिए सत सत को प्रणाम। बड़ा सुंदर समय है कि आज जो है ये महीने का दूसरा इतवार है और काफी देर से शब्दों के माध्यम से हमारे भाई बहन बड़े सुंदर ढंग से शब्दों को बोल रहे थे और हमारे छोटे भाई ने बड़े सुंदर ढंग से रामायण के माध्यम से, कुछ गुरबाणी के माध्यम से महापुरुषों की बात को रखा। मैं उनका बड़ा आभारी हूं और आप सब भाई बहनों का बहुत मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इतनी ठंड में घंगोरा से चल करके, बोहित से चल करके, कोड़मपुर से चल करके और भी जगह से भाई बहन हमारे जो भी आए हैं, मैं उनका सबका और अपने गांव के भी जो भाई बहन यहाँ पर आए हैं और इस परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि जो है महापुरुष कहते हैं कि भाई जहां जहां सत्संग होता है, प्रभु चर्चा होती है, वहां पर एक भी व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से नहीं जाता। परमात्मा जिस पर कृपा करता है, दया करता है, गुरु महाराज की जिस पर कृपा होती है, वो लोग ठंड नहीं देखते। मैं देख रहा हूँ भाई साहब हमारे घंगोरा से जो आए हैं, उनका बेटा हमारे साथ सर्विस भी करता है। कहीं सत्संग बीत गए और लगातार जो है एक बार बताया जाता है तारीख को फला जगह प्रोग्राम होगा और वो अपने हृदय में रख लेते और वो अपनी तारीख पर समय से सत्संग में पहुंच जाते। तो और भी हमारे भाई लोग हैं तारीख का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि उनके लिए जो है लगाव है सत्संग से, उन्हें परमात्मा की चर्चा से लगाव है। और बहुत अच्छी बात है कि हमें ये थोड़ा सा जो समय मिला है इस मानव शरीर में रहने का और इस शरीर में रह करके हम जितना परमात्मा का भजन कर सके, जितना सेवा कर सके, जितना सत्संग सुन सके, ये हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य समय मिला है। बहुमूल्य ये हमारा कीमती समय है। तो ज्यादा से ज्यादा समय हम गुरु चर्चा में निकालें, परमात्मा के भजन में निकालें और सत्संग में निकालें। बाकी का समय जो है हम अपने बाल बच्चों के पालन पोषण, नौकरी, बिजनेस में निकालें। तो बड़ा सुंदर समय है कि आप सब लोग आए हो। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। स्वामी जी महाराज की कुछ बात है जो महापुरुषों की वाणी है, जो आप सब भाई बहनों के बीच में रखी जाएगी। मुझे बोलने का और समझाने का तरीका तो नहीं आता है क्योंकि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है, संस्कृत उन्हें आती है, रामायण आती है, गीता आती है, बाइबल आती है या गुरबाणी के शब्दों को समझ सकते हैं, वो लोग जो है सत्संग सुना सकते हैं। और मेरी तरफ से तो मुझे केवल एक ही अंदाजा है कि महापुरुषों के अलावा कोई दूसरा सत्संग सुना नहीं सकता क्योंकि सही अर्थ, सही अनुवाद केवल संत निकाल सकते हैं। मैंने बहुत से मौलवी लोगों के पास गया, बहुत से ज्ञानी लोग जो मेरी नजर में थे उनके पास गया, पर जो है एक शब्द का भी अर्थ कोई निकाल नहीं पाया। ना कोई जो है उर्दू का, अरबी का, फारसी का और जो है रामायण का, गुरबाणी का कोई अर्थ मुझे निकालने वाला मिला नहीं। पर जो है केवल और केवल ये महापुरुष है जो है शब्दों का सही अर्थ निकालते हैं। कहते जो है शब्दों को समझाना अपनी जगह, समझाने को तो कोई भी आदमी पढ़ करके जो है वो समझा देता है, थोड़ा बहुत गलत होगा, पर महापुरुष जो है वो शब्द का स्वरूप दिखाते और जो महापुरुष शब्द का स्वरूप दिखा दे, वेद का मंत्र तो पढ़ा, उसके अर्थ को भी समझाया पर उसके स्वरूप को नहीं दिखा पाए। महापुरुष जो है उसके स्वरूप को दिखाते, इसलिए जो है महापुरुषों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अर्थ नहीं समझा सकता। तो गीता का एक लाइन है, एक श्लोक है
जो महापुरुषों ने जो है अध्याय नंबर 15 में भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी समझाया, और जो भी जिन्होंने गीता को पढ़ा अध्याय 15 में श्लोक नंबर 1 और 4 और 17 में कहा। बड़े गौर से सुनने की बात है। जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं और गांव में भी जहां जहां बैठे हैं, भले ही सत्संग में नहीं आए हैं, पर गौर से सुने, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा यदा इदा 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 ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। भगवान कृष्ण ने कहा इदा इदा कि जब जब धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब परमात्मा ने अपने अंश को इस भारत में अवतार लेकर भेजा है। जितने भी अवतार हुए इस भारत के अंदर में, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कि जब जब इदा 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 ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की ग्लानि हुई, जब जब धर्म की हानि हुई, तो परमात्मा ने अपने अंश को जैसे मुझे भेजा। भगवान कृष्ण ने कहा जैसे मुझे भेजा, किसको किसको मारने के लिए? जो धर्म को हानि पहुंचा रहे। जैसे भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तो अवतार होने से पहले उनके पिता वासुदेव, माता देवकी, बहन जी थोड़ा खामोश रहे, तो शब्द उन्हें बार बार सुनने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं रहता है कि सत्संग में क्या बोल दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इदा इदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा को दुनिया में अपने अंश को भेजना होता है। वो अपने अंश को भेज देते, अपने किसी पहरेदार को, किसी सिपाही को भेज देते, किसी चौकीदार को भेज देते। तो भगवान कृष्ण ने कहा जैसे जो है मेरे माँ बाप, पिता वासुदेव, माता देवकी अपने भाई कंस के हाथ जोड़ते रही, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो हाथ जोड़ती रही, पर भाई को बहन पर दया नहीं आई। बार बार पैर पकड़ती, बार बार हाथ जोड़ती, और हाय हाय बच्चे के लिए चीख रही थी। ऐसे चीख रही थी, कहते कब्र का हाल मुर्दा जानता है, कि जिस मां के बच्चे को उसके सामने अगर पत्थर की शिला में मार दिया जाए, क्या उस मां के अंदर जान रह जाएगी? क्या वो मां जो है जीवित है? जिसके बच्चे को पत्थर की शिला से मार दिया जाए और उसके सामने मार दिया जाए, एक बार नहीं 7 बार, एक बार नहीं 7 बार। तो जिस अधर्मी कंस ने धर्म को हानि पहुंचाई, ऐसी धर्म की हानि पहुंचाई कि बहन की जरा सी भी बात पर उसको दया नहीं आई, जरा सी बात पर दया नहीं आई। और जब जब उनको बच्चा हुआ, देवकी को बच्चा तो होता था, पर अंदर से बहुत कष्ट होता था कि अब वो कसाई आएगा, मेरा भाई वो कंस कसाई आएगा और मेरे बच्चे को मार देगा। क्योंकि मां तो मां होती है, जिसने 9 माह बच्चे को घर में रखा हो। कैसे कैसे उस मां ने जो है बच्चे को पालने के लिए 9 महीने कदम रखे होंगे, कहीं ऐसा कदम न रख जाए मेरे बच्चे को हानि पहुंच जाए, कहीं किसी प्रकार से मेरे बच्चे को नुकसान न हो जाए। और उस बच्चे को जन्म देते ही वो
कंस कसाई आकर के जो है पत्थर की शिला में मार करके उसकी उस मां के सामने हत्या कर दे, तो ये धर्म की हानि नहीं है तो क्या है। ठीक इसी प्रकार से जिस समय जो है रावण माता सीता को चुरा करके ले गया था, और जो है जब सीता को चुरा कर ले गया, भगवान राम ने जो है हनुमान को भेजा कि भाई अपनी माता को खोजो। पता तो उन्हें सब कुछ था, पर नर लीला कर रहे थे। तो जो है जब सीता माता का पता कर लिया, युद्ध की तैयारी कर दी। जब रावण को पता लगा कि भाई राम जो है वानर सेना के साथ लंका पर जो है चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी उन्होंने कर दी है। उन्होंने अपने राक्षसों को, बलशाली राक्षसों को भेज दिया, और एक एक करके जो है वानर सेना ने जो है सभी को जो है धराशायी कर दिया, सभी को मार दिया। पर जो है जब रावण ने देखा कि मेरे बड़े बड़े राक्षस सभी मारे गए, अब भाई कुंभकर्ण को जगाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। तो जो है वो कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसने नाना प्रकार से, चाहे वो ढोल बजाया, किसी भी प्रकार से उसके कान पर जो है भाई हल्ला किया और कुंभकर्ण को जगा दिया। जब कुंभकर्ण जग गया तो उसने कहा, भाई किस लिए मुझे जो है आपने नींद से उठाया है। तो रावण ने कहा, कुंभकर्ण उठो, कुंभकर्ण उठो। राम जो है वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, और जो है लंका के जो राक्षस बलशाली थे सभी मारे गए हैं, इसलिए अब आपको उठाना बहुत जरूरी हो गया है। कुंभकर्ण ने कहा, भाई कौन से राम की बात कर रहे हैं? क्या राजा दशरथ नंदन पुत्र राम, उनकी बात कह रहे हैं? कहने लगे, हाँ कुंभकर्ण भाई उन्हीं की बात कह रहा हूं। कुंभकर्ण तो राम का भगत था, वो राम का ही स्मरण करता था। कुंभकर्ण ने जो है रावण को समझाना शुरू कर दिया, कहा भैया आप उनकी पत्नी को वापस कर दो, आपने बहुत गलत किया। आज जो है राम की पत्नी सीता को, जो लक्ष्मी का अवतार है, आपने उनका हरण कर लिया, बहुत बड़ा पाप आपने कर दिया। आज जो है उनको वापस कर दो, भगवान राम मान जाएंगे, बड़े दयालु हैं, वो जो है आपसे युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने कहा कि मैं तो इसे युद्ध में ले जाने के लिए आया था, और ये तो मुझे जो है प्रवचन देने लगा, ये तो मुझे ज्ञान समझाने लगा। तो उन्होंने जो है राक्षसों से कहा, जाओ मदरा लाओ, मांस लाओ और इसका पेट भराओ, उसके बाद इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर मेरी बात सुनेगा। तो रावण ने जो है उसको शराब मदरा, मांस मदरा जो खिलाया, और जब उसने शराब मांस मदरा खा लिया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर जो है रावण ने जो जो कहा और उस बात को वो मानने लगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मांस मदरा खाने से